हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एचएन फैमिली। जैसा कि आप सबको पता है कि एचएन परिवार अब आप लोगों की यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करवाएगा, उसमें भी आपको हेल्प करने वाला है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो नए एस्पायरेंट्स हैं, जिन्हें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई भी कन्फ्यूजन है, आज उनकी सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो से दूर हो जाएगी। पहले तो ये जो एग्ज़ाम है ना, ये 2 साइकिल में होता है, साल में 2 बार होता है, जून में और दिसंबर में। जून के एग्ज़ाम्स अभी आज ख़त्म हो रहे हैं। अब दिसंबर साइकिल का एग्ज़ाम आएगा अगले 6 महीने के बाद, और ये एग्ज़ाम 6 महीने मेहनत से पढ़ करके निकाला जा सकता है। इस एग्ज़ाम में 3 क्राइटेरियाज होते हैं। एक होता है आपका पीएचडी, दूसरा होता है आपका नेट, तीसरा होता है आपका जेआरएफ। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको रिसर्च स्कॉलर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको पहले तो नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की या रिसर्च स्कॉलर बनने की। इसमें आपका जो कट ऑफ आता है, आपके एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आता है, वो 3 टियर कट ऑफ आता है। आप एक एग्ज़ाम देंगे और उसके 3 कट ऑफ आते हैं। पहले कट ऑफ से आप पीएचडी के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा जो कट ऑफ रहता है वो आपका नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी बताता है। और तीसरा आपका होता है जेआरएफ। जेआरएफ में वो बच्चे, जब आप रिसर्चर की तरह, आपका कहीं एडमिशन हो जाता है, आप कहीं पे रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपको गवर्नमेंट अराउंड 39,000 एवरी मंथ आपको स्कॉलरशिप देती है, जेआरएफ देती है, ठीक है, जिसे जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। नाउ अब हम समझते हैं कि इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है। मास्टर्स अपियरिंग, जो बच्चे अभी मास्टर्स में गए हैं या फिर जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है मास्टर्स, ठीक है, 55% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए। बट रिलैक्सेशन है 5% किसके किसके लिए? ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर एंड ऑल्सो फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एग्जाम में 3 टियर कट ऑफ आती है, पीएचडी, नेट और जेआरएफ। जेआरएफ के लिए एक एज लिमिट है। एज लिमिट क्या है? फॉर द यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, इट इज 30 ईयर। जिन लोगों के लिए यहाँ पर मास्टर्स के परसेंटेज में रिजर्वेशन था, उनको 5 ईयर का रिलैक्सेशन एज लिमिट में भी मिलता है। एससी एसटी, ओबीसी, विमेन एंड थर्ड जेंडर एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ठीक है। आप जेआरएफ के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक अनरिजर्व कैटेगरी, और जो बाकी कैटेगरीज हैं वो 35 ईयर्स तक एलिजिबल हो सकते हैं। बाकी नेट और पीएचडी के लिए आपकी कोई एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी ये एग्जाम दे सकते हैं और कभी भी अपीयर हो सकते हैं। आपका रिसर्च करने का मन कभी भी हो सकता है, आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आते हैं पेपर का पैटर्न कैसा है। पेपर का जो पैटर्न है वो, उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं। पहले 50 क्वेश्चन आपके जनरल होते हैं, उसके बाद आपके 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है, आप उसी सब्जेक्ट के लिए नेट और जेआरएफ के पेपर के लिए अपीयर हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आते हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिसको भी प्रिपरेशन करनी है वो 1 अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को मेहनत करके आराम से निकाल सकता है, क्रैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट आप अपने मास्टर्स में पढ़ रहे हो, एग्जैक्टली उसी सब्जेक्ट से आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और साथ में ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये आपका जनरल सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हो गया पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड। 5 to 10 क्वेश्चंस आर फ्रॉम डीआई, मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। इससे आपका एनालिटिकल माइंड टेस्ट किया जाता है और इससे आपकी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज टेस्ट की जाती है, ठीक ना।
वेट अ मोमेंट। ओके, फिर हम लोग क्या समझते हैं, पेपर 1 में भी 10 यूनिट है हमारी, और पेपर 2 में भी 10 यूनिट होती है। ठीक है, आपके क्वेश्चंस इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड होते हैं, हर यूनिट का वेटेज होता है, हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, 6 महीने बहुत सफिशिएंट है। अगर आपने ध्यान से पढ़ाई की, बैठ करके इस एग्ज़ाम को फोकस में रख करके आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। फॉर बीइंग अ रिसर्च स्कॉलर, फॉर बीइंग अ पीएचडी कैंडिडेट, फॉर बीइंग अ असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट को क्वालिफाई करना इज योर बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यू कैन नॉट इग्नोर इट। सो आई होप आई एम क्लियर। मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी, पेपर का पैटर्न कैसा है, सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो जिन लोगों को भी बैच से जुड़ना है वो लोग कनेक्टेड रहेंगे। बैच हम बहुत जल्दी विद इन 1 वीक लाने वाले हैं। अभी जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे लिया है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम क्रैक करवाने की जिम्मेदारी HN फैमिली की होगी। आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको हमारे साथ कनेक्ट होना है और साथ में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप पेपर, एनालिटिकल माइंड, गेस वर्क, आपको सब कुछ यूज़ करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी नॉलेज। ठीक है, तो जो लोग भी एलिजिबल हैं इस पेपर के लिए, जो इस पेपर को देना चाहते हैं, दे शुड स्टे ट्यून एंड स्टे कनेक्टेड विद द HN फैमिली। बहुत जल्दी हम आपके लिए कोर्स भी ले आ रहे हैं, एंड this is the whole criteria you need to understand about this examination. So all right, this is all about this session, and we'll meet again very soon in very soon classes.